आज हम लोग चर्चा करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने विशालतम व्यक्तित्व के धनी जयप्रकाश नारायण जी के विषय में और इस पे हम विस्तार लेंगे। उसके लिए मेहमान बैठे हुए हैं, तो आइए सीधे मेहमान के पास चलते हैं और शुरू करते हैं वार्ता। जेपी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व कितना विशाल था। जेपी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम है। खास करके जो बिहार के लोग हैं वो लोग के दिलों में बसते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सबसे बड़े क्रांतिकारी हुए भारतवर्ष के अंदर वो जयप्रकाश नारायण थे और उनका व्यक्तित्व इतना निर्विवाद था, उनकी भलमन साहब पे कभी प्रश्न नहीं उठाया गया। उन्होंने सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक के साथ साथ अन्य सारे पहलुओं पे अपने विचार रखे और उस विचार को लेकर आगे बढ़े, लोगों तक पहुंचाया और उस पथ पे लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। उनकी लोकप्रियता के बराबर कोई भी ठहरता नहीं है, उनकी इतनी अधिक लोकप्रियता थी जयप्रकाश नारायण की। मैं आज उनके एक सिद्धांत की चर्चा करना चाहता हूं। लोगों ने उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनको पहचान दी है, उनको माना है, उनको सर आंखों पे बिठाया है। पर आज मेरा ये मानना है, मेरा मंतव्य है कि उनके सिद्धांत की चर्चा मैं करना चाहता हूं। मैं उस सिद्धांत की चर्चा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है। क्योंकि जेपी ने जैसा सपना भारतवर्ष का देखा था, हमारे अलावा ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि वैसा सपना उनके अनुसार ये भारत आगे नहीं बढ़ा है। लोगों की जो अपेक्षाएं थी जयप्रकाश नारायण के सिद्धांत पे चल के ये हम हासिल करेंगे, वो हासिल नहीं हो पाया है। तो क्यों नहीं हासिल हो पाया है? तो उनके सिद्धांत क्या थे? आज के युवा लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तेजस्वी हैं, मानसिकता उनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। वो उनके सामने यदि ये बात रखी जाएगी तो वो ज्यादा अच्छे से इस बात को समझेंगे। पर उनका सिद्धांत क्या है ये तो लोगों को पता होना चाहिए। आज लोग सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, प्रिंट मीडिया पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेट पे लोग देख रहे हैं, लोगों की जीवनी पढ़ रहे हैं। पर यदि उनके इस सिद्धांत को प्रसारित किया जाए तो लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तो 100 में से 10 ऐसे जरूर व्यक्ति होंगे जो उनके सिद्धांत के प्रति आकृष्ट होंगे और भविष्य में अपने जीवन में उनको उतारने की कोशिश करेंगे और उतारने में बहुत लोग सफल भी होंगे। तो उनका सिद्धांत क्या था? उन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। उनका नारा था संपूर्ण क्रांति का। पर संपूर्ण क्रांति नहीं हो पाया। तो संपूर्ण क्रांति में कितने आयाम थे और कितना अचीव किया गया, कितना हासिल किया गया? संपूर्ण क्रांति के बारे में उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति के 7 आयाम हैं। पहला आयाम उनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक। इन 7 आयाम में जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनकी राजनीतिक आयाम की। राजनीतिक आयाम की चर्चा हुई और कालांतर में अन्य आयाम से लोगों का ध्यान हट गया। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि अन्य आयामों के तरफ भी लोगों का ध्यान, खासकर आज के युवाओं का ध्यान जाए। युवा ये सोचे कि उस जमाने के युवा, उनमें ऐसी क्या बात थी जो उनके पीछे चल पड़े थे। तो आज के युवा के लिए भी वो अप्रासंगिक नहीं है, अत्यंत ही प्रासंगिक और तार्किक है। आयाम है सामाजिक, आर्थिक, अंत में उन्होंने कहा था आध्यात्मिक आयाम की। और उन्होंने यह भी कहा था कि आध्यात्मिक क्रांति के बिना
अन्य सारी क्रांतियां का कोई मतलब नहीं है। आध्यात्मिक आयाम को समझे बिना अन्य आयाम फीके पड़ जाएंगे। मैं इसी आध्यात्मिक आयाम को हाईलाइट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आध्यात्मिक आयाम क्या होना चाहिए अपने समाज के लिए, आज के युवाओं के लिए, आज की युवतियों के लिए कौन सा आध्यात्मिक आयाम होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं आध्यात्मिक आयाम क्या है। जैसे अन्य आयामों में एक मैं पहले कहता हूं राजनीतिक आयाम की। राजनीतिक की बहुत चर्चा हुई, उनके बहुत सारे फॉलोअर हुए, राजनीति की इतनी ज्यादा चर्चा हुई, इतनी ज्यादा चर्चा हुई, क्या राजनीति समाज में सिर्फ राजनीति रह गया। और किसी भी आयाम की बहुत ज्यादा चर्चा, ये कहते हैं कि घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ राजनीति की सिर्फ चर्चा करने से, अन्य आयामों को नहीं समझने से। और क्या हुआ, राजनीति और हिंसा दोनों साथ साथ चलने लग गए। फिर क्या हुआ, हिंसा ऊपर आ गया और राजनीति नीचे हो गया। तो ये सब सारी समस्याएं दूर की जा सकती हैं यदि उनके आध्यात्मिक आयाम को समझा जाए। आध्यात्मिक आयाम के नहीं समझने के चलते समाज में विकृतियां जो आई, उनमें से कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक सुधार समाज का कितना जरूरी है। कई जो अध्यात्म में रुचि रखते होंगे उन्हें पता होगा, या उनकी दिनचर्या में पूजा पाठ शामिल होगा, जप तप शामिल होगा, उन्हें ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि आज अध्यात्म में हमारे समाज में क्या हो रहा है। एक मैं पुस्तक लेता हूं, ये कर्मकांड की पुस्तक है, गृह प्रवेश पद्धति, प्रयाग से छपी है, इलाहाबाद से छपी है, काशी में भी कचौड़ी गली वाराणसी से छपती है, उसमें भी यही सब इसी तरह की बात है। इसमें क्या है, कहां से विसंगतियां हम अपने समाज में निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे ये एक है, पूजा पद्धति में यदि देवताओं का नमन किया जाता है, एक प्रक्रिया है कि पहले नमन किया जाता है, आवाहन किया जाता है, फिर आहुति दी जाती है, मतलब भोजन कराया जाता है। ये क्या है, देवताओं का नमन है और आवाहन है। ठीक है, आगे क्या लिखा है इसमें, असुर का भी नमन है, ये पाप का नमन है, रोग का भी नमन है। पाप और रोग से समाज को मुक्ति चाहिए और यहां नमन और आवाहन कर रहे हैं, और आगे जाके आहुति दी जाएगी। यहां पे दैत्य नमन, दिति कौन थी, दैत्य की माता थी, उसका भी नमन आवाहन है। यहां क्या है, पूतना, यहां पाप राक्षस है, कठपूतना भी है। अन्य पे देखेंगे कुबेर, लोगों को भ्रांति क्या है, कुबेर धन का देवता है, कुबेर खजांची है, पर दैत्यों का। हमारे यहां लक्ष्मी के साथ गणेश पूजे जाते हैं, कई जगह लक्ष्मी के साथ कुबेर भी पूज देते हैं। यही विसंगति है, यही दो विपरीत गुण वालों को साथ में कहते हैं कि केमिस्ट्री में से रिएक्शन होता है, यही समाज में रिएक्शन होता है, घर्षण होता है, कलह होता है, क्लेश होता है और अकाल मृत्यु होती है। इसलिए इन सारे चीजों को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। यहां पे मैं अन्य आयाम की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, आगे भी क्या लिखा है इस पुस्तक में, यहां ये, अब ये है कुब्जाय नमः, जो कुबड़ा है उसका नमन है, समाज में स्थान है, पर उसको पूजनीय या पूजा स्थल पे लाने की आवश्यकता नहीं है। विकट लोचनाएं, जो आड़ा तिरछा दिख, जिसे पाप हनत्रे नमः, जैसे इसमें है क्या है, गर्भभक्षी का गर्भभक्षाय नमः, प्रेत वाहन, जो प्रेत का वाहन है, कठपूतना, उसका भी नमन है। इन सारे नकारात्मक शक्तियों का नमन आवाहन, सबसे आश्चर्य की बात है ये मृत्यु रोगाभ्याम नमः और स्वाहा भी है, नमन आवाहन और स्वाहा भी है। तो इन सारी विसंगतियां, ये सारे जो हैं नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक फोर्सेज यदि समाज के अंदर प्रवेश करते हैं, ये क्या गृह प्रवेश की पुस्तक है, गृह प्रवेश करते ही यदि समाज में प्रवेश करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, तो क्या होगा, क्लेश होगा, घर में कलह होगा, बिना मतलब लोगों को कारण नहीं समझ में आएगा कि हो क्यों रहा है।
कारण यही अदृश्य शक्तियों को आपने नमन किया है, आह्वान किया है और भोजन कराया है, मतलब स्वाहा किया है। तो ये एक उदाहरण है नकारात्मक शक्तियों को जो रिएक्शन पैदा करता है, पॉजिटिव और निगेटिव, जो घर्षण पैदा कर सकता है, फ्रिक्शन पैदा कर सकता है, और ये परिलक्षित होता है समाज में जातीय संघर्ष के रूप में, धार्मिक संघर्ष के रूप में, मानव मानव के बीच संघर्ष के रूप में, पारिवारिक सदस्यों के आपस में कलह के रूप में, पति पत्नी के कलह के रूप में, पिता पुत्र के कलह के रूप में, माता पुत्री के रूप में, सास बहू के कलह के रूप में, ये बहुत सारे ये परिलक्षित होता है। तो मेरा यही कहना है कि इस आध्यात्मिक आयाम को समझने की आवश्यकता है। ये कलियुग है। लोगों को सबसे बड़ा जो होता है, कहते हैं मन का फेर, वो कहां होता है? लोग देख रहे हैं त्रेता, लोग देख रहे हैं द्वापर। पूजनीय को, आदरणीय को, नमनीय को किसी भी युग के हो नमन करना ही चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कलयुग में जी रहे हैं, यह सतयुग, त्रेता और द्वापर नहीं है। अन्य लोगों से कलयुग अलग क्यों है? क्योंकि धर्म के 4 पद बताए गए। 4 पदों में से कलयुग में धर्म का सिर्फ 1 पद है और 3 पद धर्म का है। तो त्रेता में क्या था? 3 पद धर्म का, 1 पद धर्म का। सतयुग में क्या था? 4 पद धर्म के। द्वापर में क्या था? 2 पद धर्म का, 2 पद धर्म का। तो आप सोचेंगे कि त्रेता की तरह का समाज होगा, कलयुग में यह संभव नहीं होगा। समस्याएं बहुत ज्यादा होंगी। इन समस्याओं को, जैसे कहते हैं ना कि एक रोगी को आईसीयू में भर्ती करना है और आप चाहोगे कि आउटडोर बेसिस पे ट्रीटमेंट देने का, तो संभव नहीं हो पाएगा। तो इस परिस्थिति को समझना होगा कि वेयर एम आई, हम हैं कहां, किस परिस्थिति में हैं, किस वातावरण में हैं, कौन सी आध्यात्मिक परिस्थिति है, कितने तरह के नेगेटिव फोर्सेज हो सकते हैं, कहां कहां नहीं हो सकते। कलयुग में स्थिति है। इसीलिए इस आध्यात्मिक आयाम को समझें, तभी जो अन्य आयाम जो है सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, ये सभी आयाम जो उभर कर सामने आएंगे और उसका फल, उसका लाभ अपने समाज को मिल पाएगा। तो ये बदलता दौर है, तो इस बदलते हुए दौर में जेपी का कितना महत्व है? जेपी, और खास करके युवा पीढ़ी में। देखिए, युवा पीढ़ी में जेपी की जब आप लेखनी देखेंगे, उन्होंने क्या लिखा है, उनके विचार क्या हैं, तो ये आध्यात्मिक झलक उनकी हर लिखावट में मिलेगी। जैसे जेपी ने एक पुस्तक लिखी थी, मेरी विचार यात्रा। मेरी विचार यात्रा के अंदर में आप देखेंगे आज के युवा वेस्टर्न राइटर्स को पढ़ रहे हैं, किसने पुराने पुराने लेखक को। आज के युवा क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट के कैरेक्टर की, जीवनी की हर एक पहलू की जानकारी रखते हैं, उनकी पसंद नापसंद की जानकारी रखते हैं। पर जयप्रकाश नारायण ने, जो इतने बड़े क्रांतिकारी हुए, उन्होंने अपनी विचार यात्रा, मेरी विचार यात्रा के अंतर्गत अपने कौन विचार व्यक्त किए थे, उस विचार को पढ़ेंगे तो, उस विचार को समझेंगे, और एक बार पढ़ेंगे समझेंगे तो यदि आप उनकी तरफ आकृष्ट होंगे, उनकी बात मानने को मजबूर होंगे, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी लिखी है, उनमें बात ही अलग थी जो बिल्कुल अलग थी लोगों से। वो आदर्श है। कितने नेताओं के अब तक वो आदर्श मिले हैं, तो क्या नई पीढ़ी में इस आदर्श को जो मानना चाहिए वो मान रहे हैं? नई पीढ़ी में आदर्श को लोगों ने माना। आदर्श में क्या माना? आदर्श में माना कि वो एक राजनीतिक आदर्श को। राजनीतिक आदर्श क्या है? वो जनता पार्टी के थे तो वो समाजवादी थे, जनता पार्टी के थे, तो जनता नाम से जो पार्टियां बनी उसको लोगों ने फॉलो किया और समझ लिया कि हमने जेपी के आदर्श को फॉलो कर दिया। उससे अलग जो उनकी विरुद्ध पार्टियां थी, उन पार्टियों की लोगों ने आलोचना की और यह समझ लिया कि हमने जेपी के आदर्श को फॉलो कर लिया। लेकिन मैं कहता हूं क्यों, आध्यात्मिक आयाम पे मैं जोर देना चाहता हूं।
जैसे कलयुग का। बोले कली का वास कहां है? कली का वास कहां है? झूठ में, मद्य में, वैश्यावृत्ति में, पशुवध में और स्वर्ण में। स्वर्ण मतलब धन, धन वैसा धन जो अधर्म से कमाया गया हो, वैसा स्वर्ण। स्वर्ण यदि आपने अपने मेहनत से कमाया है, उस पर कली का वास नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो अब इस मूल चीज को यदि समझेंगे, क्या जेपी ने सत्य का पालन किया, जेपी ने अधर्म के पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, जेपी ने मद्यपान नहीं किया, जेपी ने पशुवध नहीं किया, जेपी ने हिंसा में विश्वास नहीं किया। अब इस मूल तत्व को छोड़ करके इस पार्टी के सिद्धांत को फॉलो, इस पार्टी के थे हम भी ये पार्टी ज्वाइन कर ले, इस पार्टी के बारे में झंडा आगे लेके चले, लेकिन जो उनका कृतित्व था, जो उनकी जीवनचर्या थी, जो उनकी जीवन गाथा थी, जो मैंने ये सारी चीजें कही, इसलिए कहा कि आपको पता है कि कलयुग में है, इन चीजों पे विग्रह का वास है, इन चीजों पे क्लेश का वास है, कलह का वास है, अकाल मृत्यु का वास है। जेपी के जीवन में ये सारी अच्छी चीजें शामिल थी। सत्य का पालन किया, जैसे हमने कहा ना। तो आज के राजनीतिक या आज के युवा यदि उसके इन मूल तत्व आध्यात्मिक आयाम को अपने जीवन में शामिल नहीं करते हैं और चाहते हैं कि जेपी जैसा बन जाएंगे, तो संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए यदि जेपी की तरह बनना है, जेपी के विचारों को आत्मसात, पढ़ना और चीज है, आत्मसात करना दूसरी चीज है। तो यदि जेपी के विचारों को आत्मसात करना है, तो जेपी जैसे उन्होंने सत्य का पालन किया, अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाई, उन्होंने मद्यपान नहीं किया, उन्होंने गलत ढंग से पैसा नहीं कमाया और न किसी को सलाह दी कमाने की। जो कहते हैं कि ये स्वर्ण पे, कि गलत ढंग से न पैसा कमाया न किसी को सलाह दी कमाने की। उनके जीवन जैसा साफ और सुथरा, और उन्होंने राजनीतिक जीवन जिया। जैसे आप अगर त्रेता से उदाहरण देते राजा जनक की तरह, तो अध्यात्म और शासन, प्रशासन, समाज सबको यदि साथ लेकर चलते हैं, तब जेपी के आदर्श पे चलना कहते हैं। यही वजह है कि उनके नाम के आगे लोक नायक जयप्रकाश नारायण लग गया। इसका क्या विशालता नहीं जाएंगे? लोक नायक कौन है? जो लोगों के दिलों में बसता है, जिसके पीछे लोग चल पड़ते हैं, जो लोक का नेतृत्व करता है। तो जनता में लोकप्रिय थे। मैंने कहा कि अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाना। यहां पे मैं एक वाल्मीकि का उदाहरण देना चाहता हूं, वाल्मीकि मुनि का। वाल्मीकि मुनि का उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि को बोला कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। लोगों ने कहा वाल्मीकि, तो वाल्मीकि तो डाकू था, रत्नाकर नाम का डाकू था, और वो जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ब्रह्मर्षि हो गया। पर लोग फिर उसके कृत्य को भूल गए, वाल्मीकि की उसके जीवनी को भूल गए, उसके प्रारब्ध को भूल गए। वाल्मीकि कौन थे? रत्नाकर थे, डाकू थे, पर क्यों डाकू बने? शूद्र वर्ण से थे, वो एक हट्टे कट्टे थे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो तब के सेना में एक सैनिक के रूप में शामिल हो गए। जिस राज्य के वो सैनिक थे, उस राज्य ने युद्ध जीत लिया, उनकी सेना ने युद्ध जीत लिया। पर जीतने के बाद उन्हीं की सेना ने, जिस सेना के वो हिस्सा थे रत्नाकर, उस सेना ने लूट पाट, बलात्कार और बच्चों के साथ और नारियों के साथ और बच्चों के साथ आतताई का रूप ले लिया। वाल्मीकि ने क्या किया? उसने अपने सेना नायक से शिकायत की। सेना नायक ने उनकी नहीं सुनी, नारी और बच्चों की चित्कारों से सुनी नहीं गई। उन्होंने तलवार उठाया और अपने सेना नायक का ही गर्दन उड़ा दिया। तो क्या उन्होंने अस्त्र उठाया? किसके लिए? समाज में हो रहे अत्याचार के लिए, नारी पे हो रहे अत्याचार के लिए। और इसीलिए उनका प्रारब्ध बना ब्रह्मज्ञानी का। क्यों? क्योंकि धर्म के लिए शस्त्र उठाया था वाल्मीकि ने। इसलिए रत्नाकर से वो
ब्रह्मर्षि वाल्मीकि हो गए। तो ये उनका कृतित्व है, ये कृतित्व है, उनकी कीर्ति है, जिसके आधार पे वो ब्रह्मर्षि हुए, न कि एक अमुक जाति में उत्पन्न होने के चलते। तो मैं आज चाहूंगा उनका क्या संपूर्ण कराते जो था वो आज खरे उतर रहा है। जैसा कि हमने कहा कि मनुष्य मानव स्वभाव से सकारात्मक स्वभाव का होता है, पर समाज में रोग, मृत्यु, अकाल मृत्यु, कलह, क्लेश, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, ये सारी चीजें हैं। अभी रोगों से मृत्यु हो रही है, हिंसा से मृत्यु हो रही है, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, विश्व के लगभग सारे हिस्से में कमोबेश हो रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का कारण यही है कि जो अपनी कर्म है, जो कृतित्व है, एक सदपथ पे चलने का, एक सत्य के पथ का पालन करने का। क्यों? क्योंकि कलयुग में यदि कर्म का एक पद बचा है वो दान का, पर गुण का एक पद बचा है वो सत्य का। दान लेने और देने की चर्चा तो बहुत होती है, पर लोग भूल जाते हैं कि एक गुण है जो सत्य गुण, जो सत्य पथ पे चलता है। कहते हैं ना, जो सत्य में वो जय थे, यही जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने कहा सत्य के पथ पे चला और सत्य में वो जयते का उन्होंने पाठ पढ़ा और जनता को दिखाया। कालांतर में जिन्होंने इस सत्य पथ का पालन नहीं किया, वो पथ से विचलित हो गए, पथ भ्रमित हो गए, दिग्भ्रमित हो गए। और जब एक बार आध्यात्मिक रूप से पथ भ्रमित और दिग्भ्रमित हो गए, तो जितनी विसंगतियां समाज में देख रहे हैं वो देखने को मिल रही है। इन विसंगतियों से यदि छुटकारा पाना है तो फिर वही पालन करना होगा। कहते हैं कि जब तब ध्यान और दान यदि चार हैं तो एक बचा कलयुग में दान। तो दान की तो बहुत चर्चा की, लेकिन गुण भी एक बचा था, सत्य। तो इसी सत्यमेव जयते के सिद्धांत पे यदि चलेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो जैसे जयप्रकाश नारायण लोक नायक हुए, आपकी भी कृतित्व और व्यक्तित्व ऐसा होगा कि समाज में माने जाएंगे और समाज में पूजे जाएंगे। अभी हम अगली कड़ी इसकी लेते हैं। तो संपूर्ण क्रांति का मतलब था, उनका सबसे बड़ा विशाल था कि महिलाओं को ही सशक्त करना। वो महिलाओं के बगैर विकास संभव नहीं, ऐसी उनकी वाणी रही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही। ये उनका एक सामाजिक पहलू लोगों ने सुना और समझा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं को लिए बिना समाज को लेकर आगे नहीं चला जा सकता है। और ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के भी दिमाग में यही बात कौंधी थी। ये आया कहां से? मैं कहता हूं कि अन्य आयामों पे चर्चा हुई है, आज मैं ज्यादा ध्यान दूंगा इसके आध्यात्मिक आयाम पे। तो नारी का अध्यात्म में क्या महत्व है? वेद हमारे यहां सर्वोपरि है। वेद में सूक्तियां हैं, वरुण की, इंद्र की, अग्नि की और भी लोगों की। जो दो सूक्तियां सबसे महत्वपूर्ण है वो पुरुष सूक्तम और स्त्री सूक्तम। पुरुष और स्त्री लक्ष्मी, मतलब एक पुरुष है और एक नारी है, एक नर है और एक मादा है। दूरदर्शन के चिन्ह में भी क्या है? यिन यानी यान। इसमें भी एक नर है और एक मादा है। तो बिना नर और मादा के, बिना पुरुष और स्त्री के ये सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं सकती। सनातन सनातन हो ही नहीं सकता, मानव मानव हो ही नहीं सकता है। कहते हैं कि धारयति इति धर्म, बिना पुरुष और नारी दोनों साथ में वही धर्म जो धारण किया जा सकता है। ये ऐसा जरूरी क्यों है? बोले कि सब ऊर्जा का खेल। कहते आत्मा है ना, एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का क्वालिटी बदलती है, ऊर्जा का रूप बदलता है। कैसे बदलता है? जैसे ऊर्जा का संचरण कैसे होता है? ऊर्जा का संचरण जहां रुक गया वही सनातनता खत्म हो गई। ऊर्जा का प्रवाह जब तक होता रहता है वही सनातन है।
तो ऊर्जा कैसे, जैसे अग्नि वेदों भी प्रमुख देवता माना गया है, उनकी भी बहुत सारी शक्तियां हैं, उसमें मैं विशेष डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि ऊर्जा का एक रूप है धरती पे अग्नि। ऊर्जा का अन्य स्रोत क्या है? सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से ऊर्जा हमारे पास कैसे आती है? सूर्य से ऊर्जा आई, सूर्य का ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में आया अन्न के रूप में। जैसे धान बना और चावल बना, जिसको हम लोग अक्षत कहते हैं, जिसका अक्षय है, अक्षत है। धान में आया, चावल में आया, गेहूं में आया, अन्न में आया। हमने उस अन्न को ग्रहण किया, उसमें संचित ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारे अंदर आई, हम ऊर्जावान हुए, पुरुष और नारी ऊर्जावान हुए, उसी से वीर्य बना, अंडा बना, फिर हमारे मिलन के साथ फिर हमारी संतति हुई, हमारे संतान हुए। तो क्या है, ये ऊर्जा का सतत प्रवाह चलता रहता है। और ये ऊर्जा का सतत प्रवाह कैसे संभव है? जबकि 5 तत्व हो और पुरुष और नारी हो। यदि ये धरती नारी है तो पुरुष रूपी बीज पड़ता है, तभी अन्न उत्पन्न होता है, फल उत्पन्न होता है, सब्जी उत्पन्न होता है। तो फिर वही हुआ, जहां पुरुष और नारी है, जहां स्त्री और पुरुष है, स्त्री और विष्णु है, वही ये ऊर्जा का निरंतर प्रवाह चलेगा, वही सनातनता है। अन्य कोई भी सिद्धांत धारण करने योग्य नहीं है, इसलिए वो धर्म नहीं है। धर्म है कि ये ऊर्जा का प्रवाह न रुके, ये ऊर्जा का प्रवाह। दूसरी बात, प्रवाह नहीं रुकना, दूसरी बात इसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। सिर्फ ऊर्जा के प्रवाह न रुके यही चीज महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी गुणवत्ता को भी बनाए रखना। उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो अध्यात्म पथ बताए गए हैं। गुणवत्ता दूषित कैसे होती है? ये कलिकाल के प्रभाव में। तो कलिकाल के प्रभाव में आकर हमारी ऊर्जा का प्रवाह दूषित ना हो, या ऊर्जा का प्रवाह रुके नहीं। बहुत सारे ऐसे आए हैं जिसमें ये सिद्धांत नहीं माना जाता है। इसीलिए ये सारे विश्व में, हमारे समाज में, या देश के विश्व के अन्य भागों में भी ये जितनी आप विसंगतियां देख रही, उसका कारण और मुख्य कारण यही है। जेपी जी ने एक नाम देते स्त्री और जननी, जननी से आप अध्यात्म से भी जोड़ करके जिस तरह से आप देखें, तो ये जननी और स्त्री का जो विकासात्मक उन्होंने बात की थी, तो इसका विशालता क्या है? देखिए, हमने कहा कि सृष्टि को बनाए रखने के लिए, मानवता को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए, ये ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता है। और ये ऊर्जा के प्रवाह को निरंतर कायम रखने के लिए जननी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप कहीं भी देख लीजिए, हमारे इस आध्यात्मिक पहलू पे यदि मैं कहता हूं, तो अगर सीता है तो राम है, राधा है तो कृष्ण है, शिव है पार्वती है, शक्ति है शिव है। यही नहीं, अब प्रॉब्लम लोगों को कहां होती है? ये पुरुष और नारी सिर्फ पति पत्नी के रूप में नहीं है, जैसे गणेश और लक्ष्मी है, लक्ष्मी माता और पुत्र है साथ में। गणेश और लक्ष्मी माता पुत्र हैं साथ में। विसंगतियां कहां आती है? राक्षसों के खजांची है कुबेर, आप उसको भी डाल देते हैं, पैसे की आमदनी आपको जल्दी हो जाती है, लेकिन जीवन में संघर्ष, रोग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज भी साथ में घुसता है। ये आपके ध्यान में नहीं जाता है, और आप कारण जीवन भर ढूंढते रहते हैं कि डायबिटीज क्यों हो गया, हाइपरटेंशन क्यों हो गया। तो जननी के रूप में है, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज कि ये पिता और माता और पुत्र के रूप में भी है, पिता और पुत्री के रूप में भी है। तो जैसे गणेश है तो रिद्धि और सिद्धि भी है, गणेश है तो पार्वती भी है, गौरी गणेश भी है। तो ये जो है माता पुत्र के रूप में, भाई बहन के रूप में, जगन्नाथ जी में भाई बहन के रूप में है। तो एक शक्ति पुरुष की और एक नारी की शक्ति, जननी के रूप में लोगों को निश्चित रूप से श्रद्धा होती है, उनके प्रति आदर होता है, और उनके भाव को हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत में जितनी चर्चा की, जितना महत्व दिया गया है, वो हम लोग सभी जानते हैं। पर एक बात जाने कि पुरुष और शक्ति सिर्फ पति पत्नी के ही साथ नहीं होते हैं,
वो भाई बहन के रूप में है जैसे जगन्नाथ जी में, वो पिता माता और पुत्र के रूप में भी है जैसे गौरी गणेश के रूप में, लक्ष्मी गणेश के रूप में है। तो इन सारी बातों को भी हम समझें। और जननी हमारे, चूंकि कहा गया है ना कि 3 ऋण होते हैं मनुष्य के मुख्यतः, और भी ऋण की चर्चा है पर 3 ऋण होते हैं। कौन? पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। क्यों? क्योंकि अपनी जीवन दिया गया है, ये हमारा माध्यम हमारे पितर हैं, हमारे माता पिता है, और उसे माता का स्थान महत्व ज्यादा है क्योंकि उन्होंने कष्ट का ज्यादा हिस्सा अपने नाम किया है। लेकिन पिता भी महत्वपूर्ण है। बिना यदि पुरुष या धरती तो बिना बीज के पौधा नहीं होगा। तो कहीं कहीं पिता का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समय के साथ बचपन में, जिसे कहते हैं जब तक बच्चा ये 18 साल से कम है या 12 साल से कम है, जीवन में उसके माता का स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पर बच्चा जैसे 12 साल के ऐसे आगे बढ़ना शुरू करता है, उसके जीवन में पिता का स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए प्रथम गुरु माता को कहा गया है, पर एडल्टहुड में पिता को गुरु माना गया। पितृदेवो भव, पितृ को भी देव कहा गया है, पितृ को पिता को भी गुरु कहा गया है। तो माता चूंकि बचपन से उनसे इमोशनल अटैचमेंट होता है, इसलिए जननी को हमारे समाज में, हमारे आध्यात्मिक पंथ में ज्यादा महत्व दिया गया है। यही पे एक बात ये ले लेते हैं कि जेपी जी के ही शब्दों में है, स्त्री के बगैर जीवन अधूरा है। वही तो मैं कह रहा हूं कि यदि नर और मादा, पुरुष स्त्री, पुरुष न हो स्त्री हो या स्त्री न हो पुरुष हो, तो जीवन तो अधूरा है। मैंने क्या कहा कि सृष्टि को कायम रखने के लिए नर और मादा दोनों आवश्यक हैं। तो नर न हो सिर्फ मादा हो, या मादा न हो सिर्फ नर हो, तो जीवन तो अधूरा है। दोनों तरह से मादा यदि न हो, जीवन निश्चित रूप से अधूरा है। इसमें निसंदेह कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए हमें समाज में दोनों को साथ लेके चलना है। जननी को महत्व देना है। क्यों? क्योंकि उनके कंधों पे समाज की जिम्मेदारियां खासकर शुरुआत के स्तर में ज्यादा हैं, और शुरुआत के स्तर में यदि अच्छे संस्कार पड़ते हैं तो बच्चा बाद में बिगड़ने की संभावना कम होती है। और इसीलिए जननी को ज्यादा महत्व दिया गया है, नारी को ज्यादा महत्व दिया गया है। यदि इस कड़ी में हम लोग बात कर लें जेपी की कर्म भूमि की, तो जेपी की कर्म भूमि की अब तक जो है कितना विशालता रहा है। जेपी ने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, जेपी ने सामाजिक क्षेत्र में काम किया। उनके द्वारा सर्वोदय आश्रम चलाए गए, खादी विद्यालय चलाए गए। आप शेखों द्वारा आश्रम में देखिए, खादी विद्यालय से शुरू किया गया, फिर अन्य पहलुओं को शामिल किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ऐसा कोई 7 आयाम में से ऐसा कोई आयाम नहीं था जिसको उन्होंने टच नहीं किया। सारे आयामों को उन्होंने छुआ, और उनकी व्यवस्था भी, सिर्फ छुआ नहीं, उनकी व्यवस्था की। खादी विद्यालय, खादी भंडार खोले गए। कई अन्य जगहों पे गांधी जी के नाम पे होंगे, पर हमारे बिहार में तो हम जेपी जी के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश जी के नाम से जानते हैं। खादी स्टोर खोले गए, जयप्रकाश जी के नाम से खादी स्टोर चलता है। ये शेखों द्वारा आश्रम के द्वारा संचालित भी होता है। उन्होंने संस्था खड़ी की, उन्होंने संस्था खड़ी की थी ईंट बनाने की भी, उन्हें संस्था खड़ी की थी साबुन बनाने की भी, उन्हें संस्था खड़ी की थी इसमें बोरिंग करने की भी, पंपिंग सेट लगाने की भी। उन्हें इन सारे पहलुओं को भी, जो समाज की उस समय की जरूरत थी, आवश्यकता थी, उन सारे पहलुओं को उन्होंने शामिल किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति सिर्फ राजनीतिक क्रांति हो गई, इससे बस संपूर्ण क्रांति मानी नहीं जाएगी। वो तो 7 में से 1 है, बाकी 6 अन्य क्रांतियां। इसीलिए मैं कहता हूं ईंट लगाने की, ईंट बनाने की, साबुन बनाने की, कपड़ा बनाने की तो अभी भी चल रही है, और क्या कहते हैं पंपिंग सेट लगाने की, और स्वरोजगार के अन्य बहुत सारे चीज उन्होंने शुरू किए थे। बहुत सारे स्वरोजगार के उन्होंने पहलुओं को ध्यान में रखकर शुरू किया था। मेरा सिर्फ अभी वर्तमान सरकार से ही कहना है कि वर्तमान सरकार ने भी उनके काम को रिकॉग्नाइज किया है, उनको महत्व दिया है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। लेकिन
जैसे रेलवे मंत्रालय ने एक चलाया है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए। लेकिन संपूर्ण क्रांति के कितने आयाम हैं, ये कहीं पे चर्चा नहीं है। आज के युवा, आज के बच्चे जो भी ट्रेन में सफर करते हैं, मेरी यह मांग है सरकार से कि वहां ट्रेन पे लिखा होना चाहिए, रेल पे लिखा होना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति के 7 आयाम है और ये आयाम हैं। यदि ये आयाम लिखे होंगे तो उनके व्यक्तित्व के प्रति अनायास लोगों का ध्यान आकृष्ट होगा। कई लोगों के जिस आयाम में ज्यादा रुचि होगी, कई लोगों को किसी आयाम में कम रुचि होगी, तो उन आयाम को लोग छुएंगे, जेपी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जेपी को जानने की कोशिश करेंगे। और जब जेपी को पढ़ने जानने की कोशिश की रुचि कहां से जगेगी? जब वो जानेंगे कि इन्हें संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है, पर संपूर्ण क्रांति है क्या, संपूर्ण क्रांति है क्या और इसमें कितने आयाम हैं, ये लोगों तक बात पहुंचे। उसका एक तरीका ये है कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पर ये लिखा हुआ हो कि संपूर्ण क्रांति के 7 आयाम। ये हुआ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। ये लिखा हो तो समाज के लिए कल्याणकारी होगा, जन कल्याणकारी होगा। यूं कहा जाए कि हमारी संपूर्ण क्रांति का कितना अंश अब तक दिख रहा है? संपूर्ण क्रांति का अंश समाज में जेपी के शब्दों में यदि कहा जाए तो मुझे भी निराशा है, और जो जेपी के मानने वाले थे, जानने वाले थे, जिन्होंने जेपी के पढ़ा है, जेपी के सिद्धांत को समझा है, उन्हें भी निराशा होगी। और इसीलिए मैं आज इन आयामों की चर्चा में कर रहा हूं। और मैं फिर कहता हूं, जेपी ने कहा था कि जब तक आध्यात्मिक आयाम को नहीं समझेंगे, बाकी अन्य आयाम कालांतर में फीके पड़ जाएंगे। और इसीलिए ये आध्यात्मिक आयाम को समझना चाहिए लोगों को। मैं आज की चर्चा का मैं मुख्य बिंदु जो लेके चल रहा हूँ, इस आध्यात्मिक आयाम को तरह तरह से जनता को समझाने की, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मैंने मांग रखी है सरकार से कि इसकी आयामों का नाम का उल्लेख कम से कम होगा, तो जेपी की रचना को लोग पढ़ेंगे, जेपी पढ़ेंगे, समझेंगे और इन आयामों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जरूर 100 में से 10 लोग होंगे कि जिनका जीवन बेहतर होगा और ये एक जन कल्याणकारी कार्य होगा। इसीलिए मेरी पुरजोर मांग है सरकार से कि ये बात लिखी जाए कम से कम संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पे। उनका कर्मभूमि पर कितना डेवलपमेंट आप देखते हैं? कर्मभूमि उनकी शेखोदौर आश्रम रही, पटना में भी रहते थे, पर उन्होंने पटना में से लोगों का रहना और लोगों से मिलना जुलना था। पर उन्होंने उनका जो एक कहते हैं कि प्रयोगशाला आपको नवादा जिले में कौवाकुल ब्लॉक में शेखोदौरा में देखने को मिलेगा। उसमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए हैं, बागवानी है, बगीचे हैं, खाद्य विद्यालय हैं। वहां रहने के, रह करके देखने की, वहां का वातावरण भी इतना सुखद और सुंदर है, इतना गमनशील है, इतना अच्छा है कि वहां जाते ही लगते हैं कि एक कहीं एक पॉजिटिव ऑरा जो है वो देखने को मिलेगा। पॉजिटिव ऑरा क्यों देखने को मिलेगा? तो फिर मैं कहता हूं कि आध्यात्म का एक पहलू है, किसी के व्यक्तित्व को जानने का एक पहलू है ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। यदि एस्ट्रोलॉजी की कसौटी पे भी, कुंडली की कसौटी पे भी जेपी को कसेंगे, तब पाएंगे कि वो क्यों सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। जो कुंडली जानते हैं या देखते हैं या जो थोड़ी जानकारी रखते हैं, उसकी विवेचना करें, मेरा यह आग्रह है, उनकी विवेचना करें, तब पाएंगे कि उनकी कुंडली और अन्य जो उनके समय के पहले के लोग हुए, उनकी कुंडली और जयप्रकाश नारायण की कुंडली में कितना फर्क था। कहीं उनके आसपास कहीं मेल ही नहीं खाएगा। इसीलिए कहता हूं, खासकर जो कहते हैं कुंडली में देते हैं अवकारा चक्र, लोगों को एक कुंडली के 12 घर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, ये अध्ययन की चीज है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक कोई सामान्य शास्त्र नहीं है, इसको अध्ययन की आवश्यकता है। पर अवकारा चक्र लोग देखते हैं, उनका अवकारा चक्र देखिए जयप्रकाश नारायण का, और उनकी तुलना
उनके समकालीन, उनके बाद के और उनके पहले के जो राजनेताओं से और कहते हैं व्यापारियों से या समाज के अन्य गणमान्य लोगों से कीजिए, तब पता चलेगा कि जेपी क्यों थे, जयप्रकाश नारायण क्यों थे। तब पता चलेगा सही मायने में, असली मायने में। यदि उनका व्यक्तित्व कृतित्व पे बात चल रही है तो उनके जीवन के बारे में बताई जानी चाहिए कि उनका कब जो है जन्म हुआ, कब वो कालांतर हुए। देखिए, इस विषय पे कई सारे आजकल कहते हैं कि नेट का जमाना है, गूगल पे देखते हैं तो कब जन्म हुआ, पर उनके सिद्धांत की मैं चर्चा करूं। जैसे ये नेट पे देखेंगे तो उनके माता जी का क्या नाम था, पिताजी का क्या नाम था, जन्म स्थान क्या था, किस ईस्वी में जन्म हुआ, किस डेट को जन्म हुआ, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, कौन कौन से कब उन्होंने कब कहाँ गए, क्योंकि उनका जीवन तो पारदर्शी था ना, वो कब कहाँ गए ये सब मिल जाएगा, सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे। और आज के युवा में रुचि जैसे ही जगेगी ये सब देख लेंगे। पर रुचि जगाने के लिए जो मैं कह रहा हूं, जैसे उनके जिस सिद्धांत की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, संपूर्ण क्रांति की, मैं उस सिद्धांत पर नाम लोगों के कान में डालें, लोगों की जानकारी में डालें, बाद में स्वयं लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो उनके बारे में जो जानकारी कम हो गई है, लोगों को आज के बच्चे, आज के युवा जो कम जानते हैं वो भी जानेंगे, समझेंगे। उसके लिए क्या यही तरीका है कि एक उनके आयामों की चर्चा की जाए। चर्चा होगी, अन्य चीज जानेंगे। और जहां तक है उनके जन्म, कहा ना, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, आगे परिवार का नाम, उनका नाम से कई संस्थाएं हैं, वो सब नेट पे मिल जाएगा, ये सब पढ़ी जा सकती है। इसलिए मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता हूं। जो अनुपलब्ध है, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है समाज में, जिसको अछूता है, जो उनके जीवन का हिस्सा, जिस सिद्धांत की उन्होंने कहा था कि सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है, उसकी चर्चा ही नहीं हुई, मैं उसी पे चर्चा ज्यादा करना चाहता हूँ, उसी को जनता के बीच रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये समझे कि इसका जीवन में कितना महत्व है। तो अभी हम लोग तो इसको समापन की ओर ले चल रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश दुनिया को उनके जीवन से समाहित करते हुए? मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि कहते हैं कर्म प्रधान है, कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप जेपी की तरह मन को चंगा रखें, समाज को स्वच्छ करने के लिए, समाज को बेहतर करने के लिए, जन कल्याण के लिए मन में कोई अवसाद या मन में कोई विसंगति, मन में कहीं इंक्लिनेशन या कहते हैं डिक्लिनेशन या कहीं झुकाव नहीं होना चाहिए। समभाव से जनता को देखें, समाज को देखें, स्वच्छ मन से और बिल्कुल भेदभाव रहित मन से देखें समाज को, तब जेपी के विचार को आप समझ पाएंगे। और जेपी का मन इतना स्वच्छ क्यों था, जैसा मैंने कहा कि कुंडली की तुलना अन्य लोगों से करें कि अन्य इतने विवादित क्यों हैं और जेपी विवादित क्यों नहीं है, तब बात समझ में आएगी, उनके व्यक्तित्व को आप समझ पाएंगे। तो एक छोटे से परिचय के साथ इसको समापन करेंगे। छोटा सा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है और मैं वासी हूँ ही नवादा जिले का बकरीवाला ब्लॉक में डुमरामैन गांव है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे दादाजी स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद सिंह उनके निकट सहयोगी थे। निकट सहयोगी ही नहीं थे, ये विद्यालय आश्रम शेखोदोरा आश्रम के संस्थापक सदस्यों में से थे। और जो खादी विद्यालय चलाया गया, उस खादी विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य थे। यूं कहा जाए आज के जमाने में कि शेखो द्योरा के प्रथम प्रधानमंत्री थे चंद्रिका प्रसाद सिंह। मुझे उनका पौत्र होने का गर्व और सौभाग्य हासिल है, इसलिए मुझे जयप्रकाश नारायण बहुत पसंद है। और पसंद होने का कारण, जब मैंने उनको डिटेल में पढ़ा, उनके आध्यात्मिक पहलुओं को पढ़ा, तो मैं उनके आसपास किसी को देखता ही नहीं हूं। जो विवाद में घिरे हुए आज के
स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी के अगुआ हैं, उनसे मैं तुलना करता हूँ, आध्यात्मिक तुलना, तो मैं कहीं पाता ही नहीं हूँ। और ये उनके प्रति जो मेरा लगाव और बढ़ाता है। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ और मैं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ। मैं अभी काशी में ही रहता हूँ, बनारस में रहता हूँ, और मेरा घर डुमरामा है, पकरीराम नवादा जिला में, बिहार का निवासी हूँ। तो मुझे वहाँ आने जाने का भी मौका मिलता है। मैं बचपन में वहाँ जेपी का निवास जो कदम कुआं में है वहाँ भी रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को स्मरण करके मैंने उनको पढ़ा। पढ़ने के बाद कई लोगों को होता है ना कि ये व्यक्तित्व तो बहुत मज़ेदार नहीं है, पर मैंने जितना पढ़ा, जितना समझा, मुझे उतना ही मज़ा आया। और मैं इसीलिए कहता हूँ उनके विचारों और सिद्धांतों का प्रसारण जन जन तक आज की तारीख में होनी चाहिए। जीवन में पितृतर्पण और पिंडदान का क्या महत्व है? तो पितृतर्पण और पिंडदान ये क्या महत्व जीवन के लिए रखता है, खास करके पितृपक्ष मेले के दौरान? देखिए, हम लोग सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। सनातन का अर्थ है कि जिसमें कहीं विखंडन न हो, कहीं टूट न हो, जिस सिस्टम में, जिस पद्धति में, जो कभी मिटता नहीं हो, जो जिसमें निरंतरता हो। तो निरंतरता हमारा ये शरीर है, हमारा शरीर तो सनातन नहीं है। एक न एक दिन कहते हैं कि मृत्यु लोक में सत्य है, मृत्यु निश्चित है, इसीलिए कहा ही गया मृत्यु लोक। जिस किसी ने भी ये शरीर धारण किया, यहाँ के ईश्वर ने भी शरीर धारण किया, तो उनको शरीर छोड़ना पड़ा। तो शरीर तो नित्य है, फिर अनित्य क्या है, सनातन क्या है? तब तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि कहते हैं सनातन, पर शरीर तो छूट गया। पर यह सनातन है, यह सिद्धांत सनातन है। सिद्धांत के रूप में भी दृश्य न हो सकता है, पर अदृश्य है। इस चीज को समझना है। इस चीज को समझने के लिए क्या आपको समझना होगा कि ये सारे ऊर्जा का खेल है। ये जीवन क्या है? ये ऊर्जा का खेल है। ये आत्मिक ऊर्जा हमें मिल रही है, हमारा शरीर उससे संचालित है। जिस दिन ये आत्मिक ऊर्जा हमें मिलनी बंद हो जाएगी, हमारे शरीर का संचरण, रक्त प्रवाह, अन्य जितने भी फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है, सारे के सारे बंद हो जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ऊर्जा का खेल है क्या? तो इस ऊर्जा के खेल को स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। तब समझना पड़ेगा कि पिंडदान क्या है, पितर क्यों है। लोगों ने कहा ना कि 3 ऋण होते हैं, पितर ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। तो पितर ऋण, पितर के हम ऋणी क्यों हैं, किस बात के ऋणी हैं, इसके लिए समझना होगा। क्यों? शास्त्रों में कहा गया है कि ये शरीर स्थूल शरीर है, कहते हैं फिजिकल बॉडी है। उसके बाद क्या है? ये सूक्ष्म शरीर है। उसके बाद क्या है? कई लोग कहते हैं कारण शरीर है, मैं उसका सूक्ष्म शरीर है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, मैं उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। उसके बाद क्या है? आत्मा है। तो आत्मा क्या है? ये ऊर्जा का पिंड है। आत्मा ऊर्जा का पिंड है। उसी तरह से ये मन की सोच के रूप में लेते हैं। ये हमने फिजिकल बॉडी के रूप में लिया, तो इसको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा के रूप में बांटा। इसको हम सोच के रूप में बांटते हैं। कहता है ये चेतन मन है, जो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस जो कर रहे हैं, ये चेतन मन है। चेतन मन के बाद क्या होगा? अवचेतन मन है। अवचेतन मन क्या है? जो आप खुली आंखों से देखते सुनते नहीं है, कभी सपने में दिखाई देता है, वो अवचेतन मन है। पर वो चेतन मन में आ सकता है, चेतन मन में नहीं भी आ सकता है।
तो ये सोच की दूसरी अवस्था है। इसके बाद की अवस्था क्या है? कहते हैं पराचेतन मन है। वो पराचेतन मन की बात लोगों के समझ में आने के लिए लोगों को ज्ञान, जो कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो ज्ञानी होना, ज्ञान की अवस्था तक पहुंचनी होती है। कहते हैं कि एनलाइटमेंट, ये पराचेतन मन है। तो इस एनलाइटमेंट या रोशनी, ये ऊर्जा आई कहां से? जब हम उससे योग कर पाते हैं, योग की अवस्था में होते हैं। और योगी वही है जो इस चेतन मन, अवचेतन मन से योग करके पराचेतन मन तक समझ सकता है, महसूस कर सकता है। चेतन मन में, पराचेतन मन में सबके है। हर प्राणी जो इस जगत में है, सजीव या निर्जीव, जो इस धरती के मूल निवासी हैं। कई धरती के मूल निवासी नहीं है, जिनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, पर जो भी प्राणी धरती के मूल निवासी हैं, सब में ये अवस्था होती है। जो निर्जीव है उनमें भी अवस्था होती है, चेतन, अवचेतन और पराचेतन। तो कहेंगे कि अवचेतन मन तो हमने देखा नहीं, पराचेतन मन तो देखा नहीं। फिजिकल बॉडी के रूप में बोलते, स्थूल शरीर तो देख रहे हैं, नहा रहे हैं, धुला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, पर ये सुख शरीर कहां है? ये आत्मिक ऊर्जा कहां है? तो कहते हैं आत्मा से मिलन, यही योग है। तो योगी की वो अवस्था भी है, वही कहते हैं ज्ञान है। तो ये फिजिकल बॉडी के रूप में यदि आत्मा के साथ हमारा मिलन होता है, तो उसको कहते हैं योग। यही संपूर्ण योग है। ये संपूर्ण योग नहीं है, मैं गलती से बोल गया। क्यों संपूर्ण योग नहीं है? क्यों? क्योंकि आत्मा से आप जुड़े हैं, पर आत्मा किसका है? ये परमात्मा का अंश है। यदि परमात्मा से मिलते हैं तब वो संपूर्ण योग है। तो ये ऊर्जा और बॉडी, सोच की अलग अलग अवस्थाएं हैं, जो ज्ञात हैं, जो अज्ञात हैं, जो पराज्ञात हैं। तो हमारे पूर्वज हुए, उन्होंने ये शरीर छोड़ दिया, हमने उनको जला दिया, हमने उनको कब्र में नहीं रखा, हमने उनके शरीर को संजोया नहीं, हमने उनको जला दिया। वो पंच तत्व में विलीन हो गए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व हैं। तो ये पंच तत्व में विलीन हो गए, पर उनका कर्म था, उनकी सोच थी, उनका परिवार था। कहते नहीं कर्म का लेखा मिटता नहीं है, पर वो अमिट ऊर्जा, अमिट लेखनी वो है कहां? ये वही सुख शरीर जो जिंदा है, जो लाइव है, और वो सुख शरीर के रूप में मौजूद है। जो किसी किसी को लगता है, अरे आज हमारे माँ की बहुत याद है, आज हमारे पिताजी की बहुत याद आई। क्या है? वो तो शरीर छोड़ दिया, उनका शरीर तो कहीं है नहीं, और ना हम लोगों में उसको संजोने की प्रथा है। तो जिसमें इस योग को मानता है, जो इस पुनर्जन्म को मानता है, वो के शरीर संजोने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब जो उनका स्थूल शरीर चला गया, जो सुख शरीर है वो एक पिंड के रूप में है। इसीलिए उनको हम एक पिंड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एक सिंबॉलिक है, एक सिंबल है, एक प्रतीकात्मक है। और ये प्रतीकात्मक यूं ही नहीं है, सुख शरीर भी बहुत कुछ उनका उसी की तरह है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, वैष्णो देवी। देवी की पूजा आप मूर्ति के रूप में करते हैं। अष्टभुजी हैं, 10 भुजी हैं, भुजाएं हैं, अस्त्र हैं, नाक है, नख से पूरा शरीर है, पैर है, हाथ है। लेकिन दूसरी पूजा कैसे करते हैं? उनके पिंड के रूप में, वो पिंड है, मतलब वो सूक्ष्म रूप में है, जो कि इस नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसके लिए योग की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह हमारे पूर्वज भी उसी पिंड के रूप में हैं, और उनको वही पिंड के रूप में याद करके दान दिया जाता है।
एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जैसे हम एक व्यक्ति हैं, हमारा एक कुल है, हमारा एक गोत्र है, और ये गोत्र सबका है, सारे व्यक्तियों का है, कि सारे वर्णों का है, सारे कुल का है। इस बात को आप ध्यान में रखें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों का गोत्र होता है। तो कुछ लोग भूल गए, कुछ कलिकाल के क्लेश में उसको विरक्ति हो गई, ये अलग चीज है, पर होता सबका है। जैसे किसी का गोत्र है पराशर, एक उदाहरण के रूप में मैं लेता हूं। पराशर ऋषि थे, उनकी पत्नी थी। किसी का गोत्र है गौतम, गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी थी गौतम अहिल्या। कश्यप थे, कश्यप ऋषि थे, उनकी पत्नी थी अदिति, अन्य पत्नियां भी थी। पर हम गोत्र मान रहे हैं, पर वो तो है नहीं, फिर किस बात का गोत्र मान? क्यों उनको याद कर रहे हैं, क्यों उनको पिंडदान कर रहे हैं, क्यों उनकी कृतज्ञता जाहिर कर, और क्यों उनको ढो रहे हैं? कहते हैं ना कि जब युग परिवर्तन होता है, तो यदि जिन लोगों ने ये बात पढ़ी होगी वो इस बात को अच्छी तरह समझ में आ गया। युग परिवर्तन होता है तो ऋषि मुनि महात्मा जो कहते हैं बद्री निवास करते हैं। उनका शरीर तो कहीं नहीं होता, किस रूप में निवास करते हैं? यही सूक्ष्म शरीर में निवास करते हैं, और समय अनुकूल होने पे फिर वो स्थूल शरीर धारण करते हैं, और वो अजर हैं, अमर हैं। वो अजर हैं, अमर हैं। ये शुभ शरीर उनका कभी नष्ट नहीं होता है, उनका पिंड कभी नष्ट नहीं होता है। उनकी सोच, उनका गुण उसमें संचित होता है, उनका गुण उसमें संचित होता है। इसीलिए हम लोग अपने पितरों का पिंड दान करते हैं, पिंड के रूप में उनको याद करते हैं और उनके नाम से पिंड दान करते हैं। संकल्प में सारी चीजें बनी है, वो आपको भी पता होगी, हमें भी पता है, सब अन्य लोगों को भी पता है। लेकिन यदि इसी पितृ तर्पण के यदि व्यापकता में जाएं तो लोग कहते हैं कि बालू का पिंडदान दिया जाता है, और इससे भी बड़ी बात जो कहते हैं कि अंतः सलीला फल्गु नदी जो है उसका पावन जल में पांव भी यदि स्पर्श हो जाए तो पितरों को यानी पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। जैसे स्थान का महत्व होता है, स्थान का महत्व होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। आप एक नदी के तीर पे बैठे हैं, वनस्पति है, पंच तत्वों का अच्छा समन्वय है, और दूसरे दृष्टांत में आप एक मरुस्थल में बैठे हैं। क्या दोनों पे आपकी सुखद स्थिति समान है? एक जगह आप उद्विग्नता महसूस करेंगे, एक जगह आप शांति महसूस करेंगे। तो गया क्या है? गया गौ से लिया गया है। धरती का क्या कहते हैं? ये धरती गौ की है, मानवों की नहीं है। धरती को गौ कहा गया है, धर्म को पशु बैल कहा गया है। ये धरती गौ है, हम मनुष्य उसके संरक्षक हैं, मनुष्य उसका मुख्य संरक्षक है, पर धरती मूलतः गौ की है। तो गौ का तत्व यदि वहां और अच्छा है, और गौ मोक्षदायिनी है। कहते हैं कि बकरी का भेड़ का पूंछ पकड़ के मुक्ति नहीं मिलती है, गौ का ही पूंछ पकड़ के मिलती है। तो गौ गया शब्द से, कई लोगों ने इसको असुर से जोड़ दिया, गयासुर के नाम से। बोले यही तो कलिकाल में आकर हुआ है। बहुत सारे शास्त्रों में परिवर्तन कर दिया, बहुत सारे मंत्रों में परिवर्तन कर दिया, बहुत सारे कर्मकांड में परिवर्तन कर दिया कलिकाल में आके। बोला गया जो गया असुर के नाम पे, ये गया गौ के नाम पे है, और यहां गोपाल है। गोपाल कौन? स्वयं विष्णु। तर्पण, पितृ तर्पण की आवश्यकता क्यों? कि पितृक जो ऊर्जा है, जो मैंने कहा पिंड है, यदि उसमें उद्विग्नता होगी तब पितरों को अशांति महसूस होगी। और शांति कहां मिलेगी? जब वो गौ के संग होंगे, और जहां विष्णु का आशीर्वाद होगा, जहां विष्णु का चरण होगा, जहां विष्णु का पद होगा। इसीलिए कहा कि यहां पे शांति महसूस होगी। उस सूक्ष्म शरीर को भी, या स्थूल शरीर को हो सकता है जो कि इस झंझावात में
ये भौतिक जगत में भटके हैं उसको इसका महत्व न पता हो, पर उस सूक्ष्म शरीर को जो पिंड है हमारा उसकी गुणवत्ता बेहतर होती है, उन्हें शांति महसूस होती है। अब चाहे बालू का पिंड देने का तो क्या है, जैसे पत्थर है, ये पत्थर है पर उसको कब पूजना शुरू करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मंदिर में स्थापित करते हैं तो क्या पूजना शुरू कर देते हैं? नहीं, पहले प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। क्या करते हैं? पहले प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो क्या है, ये बालू का बना लें, मिट्टी का बना लें, चावल का बना लें, पत्थर का बना लें, तो इसे प्राण डालते हैं संकल्प से, स्मरण से, और उस प्राण को हम कृतज्ञता जाहिर करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी शांति के लिए। तो प्राण ऐसे भी तो अदृश्य है, ज्ञानी को ही दिखाई देता है, ये सामान्य चक्षु से दिखाई नहीं देता है। कहते हैं उसके लेंस, जैसे वायरस है, कोरोना वायरस हुआ, लोगों को बीमारी हुई, लोग बीमार हुए, कई लोग मरे, पर किस किस ने कोरोना वायरस देखा? किस ने कोरोना वायरस देखा? नहीं देखा। अब प्रश्न, पर किसी ने तो देखा। किसने देखा? जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, जिसका लेंस का पावर इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने उस वायरस को देखा। वायरस को देखने के बाद किसी ने कहा एक क्राउन सेप्ट है, किसी ने कहा कोई नाम दिया, अपनी सोच के अनुसार देखा, उसका विश्लेषण उसने अपने अनुसार किया। पर ये नेगेटिव प्रोसेस का क्राउन कैसा? क्या ये है? थॉर्न है, ये कांटे हैं जो मानवता को चुभ रहे हैं, ये नेगेटिव एनर्जी है। तो उसी तरह से ये आत्मिक ऊर्जा जो इस पिंड में है वो दिखाई नहीं देता है। जो पॉजिटिव फोर्स है विष्णु का, जो पॉजिटिव फोर्स है गौ का, वो दिखाई नहीं देता है। पर यदि उसका स्मरण, पितरों को स्मरण करके उनके साथ जोड़ते हैं तो उनको शांति मिलती है, कहते हैं कि तृप्ति मिलती है, यही उनको आह्लाद होता है। इसीलिए इसका महत्व है। लेकिन ये भी है कि पिंड वेदियां हैं। पूर्व के वक्त में कहा जाता है 365 वेदियां थी, अब तो 45 वेदियां हैं, लेकिन ये वेदियों की चर्चा है। तो इस काल में वेदियां क्या महत्व है? देखिए, वेदियां, जैसा कि हमने कहा कि यदि एक मरुस्थल में बैठते हैं और एक नदी के किनारे बैठते हैं जहां शीतल जल बह रहा हो, या समुद्र के किनारे बैठते हैं जहां ठंडी हवा चल रही हो, तो वेदियां इसी तरह हैं। कहाँ? जहां आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक है। आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक क्यों है? क्योंकि पहले वहां पे जप, तप, ध्यान किया गया है। कहते हैं कि जहां ऋषि मुनि ने तपस्या की है वो स्थल सिद्ध होता है। सिद्ध क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वहां का ऑरा बेहतर होता है और जगहों से। वहां की एनर्जी की क्वालिटी, एनर्जी है सब जगह, लेकिन एनर्जी की क्वालिटी क्या है इस पे निर्भर करता है। तो वेदियां बनाएगी, एनर्जी की क्वालिटी बेहतर है, और उसको ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजों ने, ब्राह्मणों ने, तपस्वियों ने उनको कर्म कांड के द्वारा, जप और तप के द्वारा उसको सिद्ध किया हुआ है। और ऐसे भी जहां कहते हैं विष्णु का पद हो, वहां फिर और किसकी आवश्यकता है? मोक्ष के लिए और चाहिए ही क्या? मैंने कहा जहां आत्मा का, परमात्मा जो का पद हो, वहां आत्मा को परमात्मा से मिलना आसान होता है। और जो आत्मा क्या है? परमात्मा के अंश है। तो परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाने से, परमात्मा की तरफ मूव करने से जो शांति मिलती है वो वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। इसीलिए ये वेदियां क्या सिद्ध स्थल हैं। और धीरे धीरे क्या कालांतर में, कलिकाल के प्रभाव में थोड़ी सा निगेटिव ऑरा थोड़ा बढ़ा, लोगों का चाल चलन, खान पान, सोच सबसे प्रभावित होता है। तो धीरे धीरे वेदियां कम हुई, और फिर भी इन वेदियों का महत्व है। वेदियां सिद्ध स्थल हैं, इसलिए वेदियां को चर्चा होती है, वेदियों को माना जाता है। गया जी भी कहा जाता है गया को। उसके आगे अजी संबोलिक शब्दों में कहें या आदर्श के रूप में कहें तो गया जी कहा जाता है। गया जी, गया नहीं गया जी।
जो बाहर के लोग हैं गया जी कहते हैं। और इस गया जी में जो है प्रेतशिला है, रामशिला है। तो इन तमाम जो ऐतिहासिक है जगह, उसकी क्या खासियत है? नामों से पहले लेते हैं गया जी। गया जी के बाद प्रेतशिला, रामशिला और अन्य जो है। इसे गया में आप पाएंगे, देखेंगे कि आप छोटे से अपने उम्र से कम लोगों को, बच्चों को भी जी से पुकारते हैं। यहाँ की एक परंपरा है। परंपरा का कारण क्या है कि जिसके प्रति श्रद्धा है, जिसके प्रति श्रद्धा है, कहा जाता है कि ये मोक्षदायिनी है। मोक्ष में गौ का स्थान हमारे शास्त्रों में क्या है, वो उसके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। तो जो श्रद्धा है हमारे मन में, तो उसमें जी शब्द लगाते हैं, गया जी। दूसरी चीज जो अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, गया जी अपने संबोधन की बात के, लेकिन कुछ लोग जो कह रहे हैं कि गया सूर थे, उसके नाम पर गया जी है। ऐसा भी असुर की है चर्चा, लेकिन जिसे कहा ना गया सूर थे, ऐसा भी है। ऐसा है चर्चा जी। कहा ना कि जब द्वापर के में सारे असुरों का अंत हो गया, जन्म परीक्षित राजा हुए, जन्मेजय हुए, प्रलय हुआ और कलयुग शुरू हुआ। कलयुग क्यों कहा गया? क्योंकि कली के गुण, अवगुणों की अधिकता थी। कली का अवगुण क्या है? क्लेश, कलह और बहुत सारे अवगुण हैं। तो कली का जैसे जैसे कली बढ़ता गया, समय बीतता गया, कली का प्रभाव बढ़ता गया। ये एक आध्यात्मिक बात है। फिजिकल बात ले, कई जगह मंदिर बने और मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दिया, आप उसी मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो यही हाल ये फिजिकल रूप में हुआ, पर यही हाल आध्यात्मिक रूप में भी हुआ। पहले आध्यात्मिक रूप में हुआ, तब फिजिकल रूप में हुआ। इस बात को आप गांठ बांध लें। आध्यात्मिक रूप में क्या हुआ? पहले गया, अब गया के ऊपर सवार हुए गया असुर, गाय के ऊपर असुर सवार हो गया, उसने अपनी इमारत खड़ी कर दी। इसलिए इसमें तथ्य नहीं है, कहानियां कई सारी बनाई गई। एक उदाहरण मैं लेता हूं वैष्णो देवी से, तब आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। वैष्णो देवी में क्या है, कहानी क्या है? श्रीधर नाम के ब्राह्मण थे, उसमें कन्या के रूप में देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने एक भोज का आयोजन किया, जिसमें 3 असुर भी आ गए, कहते अघोरी 3 आए, भैरवनाथ, मच्छंदरनाथ और गोरखनाथ। 3 अघोरी आए, 3 राक्षस आए, दैत्य आए। क्या हुआ? उन्होंने शक्ति को अपहरण करने की कोशिश की, अदृश्य हो गई, गुफा में समा गई। हनुमान जी को कहा 1 साल तक रोक के रखिए और मैं 1 साल के बाद आऊंगी, तब इनका हिसाब करूंगी। हनुमान जी क्या मार दे? बोला नहीं, ये काम मेरा है, हम करेंगे। क्या हुआ? गोरखनाथ और मच्छंदरनाथ भाग गए, भैरवनाथ थे, उनका वध हो गया। दिव्या शक्ति का, वैष्णो देवी का दिव्यास्त्र का प्रहार इतना तेज था कि गर्दन कटने के बाद गर्दन बहुत ऊंचा फेंका गया, एक पहाड़ी की चोटी पे गिर गया। क्या है? भैरव एक नकारात्मक कैरेक्टर है, दैत्य है, असुर है, जिसने एक कृत्य किया था, यह चर्चा है। कलिकाल का प्रभाव जब बढ़ा, तब क्या हुआ? लोगों ने कहना शुरू किया कि वैष्णो देवी के दर्शन के साथ में भैरव जी का भी दर्शन जरूरी है। अब क्या हुआ? मान्यता ही बदल गई, लोगों का कर्मकांड की विधि ही बदल गई। वैष्णो देवी जिसका उन्होंने स्वयं वध किया, यह तर्कपूर्ण बात है। किससे कहा कि मेरी उसकी भी पूजा आवश्यक है? किसने सुना? यदि हो रहा है तो क्या ये बात तर्क पे सही उतरती है? जैसे कैसे लोगों ने कहा, मान लिया, लेकिन जब किसी अन्य धर्म के इमारत खड़ी है, जब उसको हटा रहे तो अंदर से क्या निकलता है? मंदिर निकलता है, मंदिर के अवशेष निकलते हैं। तो उसी तरह से यदि इस तर्क की कसौटी पे कसेंगे और पर्दा हटाएंगे, तब पता चलेगा कि वैष्णो देवी ने ऐसा कहा ही नहीं था। तर्क की कसौटी क्या करता है कि 2 विपरीत गुणों वाले
चीजों को एक साथ रखने से घर्षण होता है, कलह होता है, क्लेश बढ़ता है, अकाल मृत्यु होती है। तो ऐसी चीज रखनी क्यों? कली तो यही चाहता है। जब मानव मन दूषित हुआ, नारी मन दूषित हुआ, तो लोग ये पाठ पढ़ने लगे। तो उसी तरह से हुआ ये गया जी का। ये गौ कहा जाता है ना कि 3 चीजों का सनातन धर्म में बहुत महत्व है, कि गौ, गंगा और ज्ञान। दूषित कहां से हुआ? ज्ञान से। ज्ञान लोगों का दूषित हुआ इस गया में। ये गया मगध की धरती है, राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी है। बाकी राजनीतिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी कभी राजगृह हुआ, कहीं पाटलिपुत्र हुआ, कहीं कुछ और हुआ, लेकिन विष्णु की भूमि, विष्णु की धरती, ये आध्यात्मिक राजधानी थी और है। आप शास्त्र पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो ग्रह है रवि से लेकर शनि तक, इनका धरती पे कहीं कहीं स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। जिसे कहा ना कि वेदी यहां जगह जगह बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा कंसंट्रेटेड एनर्जी है। जिसे हैंडलेस लगाएंगे, सूर्य की रोशनी तो सब जगह जा रही है, लेकिन हैंडलेस लगाएंगे तो वहां कंसंट्रेटेड एनर्जी जाती है। यही वेदी का महत्व है। तो उसी तरह से जैसे ये मगध भूमि जो है वह कंसंट्रेटेड एनर्जी है, केंद्रित एनर्जी है। किसकी? ये बुध ग्रह की। तो यहां बुद्ध का स्थान है। बुद्धि विनायक कौन कहे जाते हैं? गणेश, गणपति। हमारा सिद्धांत, वैदिक परंपरा क्या कहती है? पुरुष और नारी, नर और मादा। गणपति के साथ कौन है? रिद्धि और सिद्धि। इसके बिना नर और मादा के, नर के बिना मादा अपूर्ण है और मादा के बिना नर अपूर्ण है। यह सृष्टि का प्रवाह चलते रहने के लिए, ऊर्जा का प्रवाह चलते रहने के लिए, सनातनता बनते रहने के लिए। कालांतर में क्या हुआ? यहां लोग बौद्ध को माने। सिद्धार्थ गौतम आए, तपस्या की पीपल के पेड़ के नीचे, और लोग बुद्धिस्ट होने लगे, बुद्ध को मानने लगे। बुद्ध का सिद्धांत क्या है? शक्ति पूजा नहीं है। नारी का स्थान इसमें नहीं है। स्थूल रूप में है पर आध्यात्मिक रूप में नहीं है। तो क्या है? यह अपूर्णता है। यही अपूर्णता कलिकाल को बढ़ावा देता है। इसीलिए बौद्ध के बारे में, जैन के बारे में आदि शंकराचार्य ने क्या कहा, ये पढ़ें, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। चाणक्य ने क्या कहा वो पढ़ें, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। हमारा कल्कि पुराण क्या कहता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो ये तर्क की बात हुई। क्या आदि शंकराचार्य ने जो बात कही वो गलत बात कही? क्या हुआ? ये अपूर्णता जो बुद्धिज्म का प्रभाव जब बढ़ा, लोगों का मन दूषित हुआ, ये कलिकाल का प्रभाव बढ़ा, तो गौ धरती है और नारी भी है। तो ये क्या हुआ? ये धरती, नारी, गौ को रिप्लेस कर दिया, गया असुर के नाम से रिप्लेस हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये तथ्यहीन बात है, कालांतर में, कलिकाल में हुई है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। जो बात कही जा रही है वैष्णो देवी के बारे में, जो बात कही जा रही है गया जी के बारे में, उसमें लोगों के सोच में और लोगों के कथने और करने में सुधार की आवश्यकता है। तभी इस हमारे समाज को सही दिशा मिल पाएगी। कथनी और करनी से थोड़ा बोल दो। जैसे मैंने अभी चर्चा की कल्कि पुराण की। मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये कल्कि पुराण, ठीक है? इसमें क्या तथ्यात्मक बात लिखी हमने मार्क करके रखा है। ये कल्कि भगवान की कहानी है। कई लोग बोलते हैं ना कि ये तो होने वाली घटना है, पहले कैसे लिख दी गई? मैं उनको फिर कहता हूं, उसी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मर्षि वाल्मीकि को पढ़िए। वाल्मीकि ने क्या था? रामायण की घटना होने वाली थी और वाल्मीकि ने पहले लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास ब्रह्म स्वरूप वेद व्यास, क्या घटनाएं होने वाली थी भविष्य में, उन्हें पहले लिख दिया। तो इसी को तो कहते हैं ज्ञान, इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान।
तो लोगों को आश्चर्य इसमें क्यों होता है? क्या लिखी है कल की पुराण में? भगवान कल की क्या करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं? इसमें लिखी है कि ये पहले कीकटपुर जीतने के लिए चल दिए, उसके पहले कर प्रीतिपूर्वक पिता को नमस्कार किया, फिर सेनाओं को साथ में लेकर पहले कीकटपुर को जीतने के लिए चल दिए। कीकटपुर का वर्णन क्या है? कीकटपुर अत्यंत विस्तार युक्त और बौद्धों का प्रधान स्थान था। वहां वैदिक धर्म का अनुष्ठान नहीं होता था। और क्या है, तहां के पुरुष पितृतर्पण तथा देव पूजन नहीं करते थे। ये शास्त्र स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पितृतर्पण जहां नहीं होता है वहां निशाचर का वास होता है। ये अवैदिक परंपरा है, ये सनातन परंपरा छीन होती है। तो ये क्या कहता है कि ये पितृतर्पण तथा देव पूजन नहीं करते थे और परलोक का भय भी नहीं मानते थे। हमने कहा ना अभी कि स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, परलोक है, परमात्मा है, तो वो लोग परलोक का भय भी नहीं मानते थे। ये बौद्ध का सिद्धांत, ये हमारा शास्त्र कहता है। उनके सिद्धांत में क्या लिखा है हमें इस पे जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं करता। ये तर्क की कसौटी पे कस के कहता है, मैं कर रहा हूं। क्या है? पितृतर्पण क्यों जरूरी? पितर का स्थान क्या है? देव पूजन नहीं करते और परलोक का भय भी नहीं मानते थे। उस देश के पुरुष प्राय शरीर को ही आत्मा मानते थे, प्रत्यक्ष दिखते हुए शरीर से भिन्न दूसरा आत्मा नहीं मानते थे। यही है पिंडदान का। क्यों? किस शरीर से भिन्न आत्मा भी है, जो कहा कि ये ऊर्जा के रूप में, उसके पहले पिंड के रूप में है। इसीलिए और क्या कहते हैं, उनको कुल तथा जाति का अभिमान किंचित मात्र भी नहीं था। वे धन के विषय में, स्त्री समागम के विषय में और भोजन करने के विषय में परस्पर भेद नहीं रखते थे। उस देश के बहुत से मनुष्य रहते थे, वे सब भोजन पान आदि रूप इस लोक के सुख को साधन में ही समय को व्यतीत करते थे। कहते हैं कि भोग विलास में ही समय व्यतीत करते थे। तो ऐसे ही भोग विलासी की संख्या जब बढ़ी तो लोगों ने गया जी से असुर के नाम पे है, गौ के नाम पे। इसमें एक बात जो आई है महत्वपूर्ण रूप से कि जैसे इस प्राय शरीर को ही आत्मा मानते थे। जैसे एक उदाहरण देंगे फिजिकल रूप में, तब एक सामान्य जन को अच्छे से समझ में आएगी। उदाहरण जैसे एक पैसे धन के रूप में एक उदाहरण देता हूं। जैसे ये पर्स है, लोग पर्स रखते हैं, उसमें पैसा रखते हैं, पर कितना पैसा रखते हैं? कहते हैं आजकल बहुत काम भर पैसा रखते हैं, उससे ज्यादा पैसा नहीं रखते। क्यों? क्योंकि कलयुग में लुट जाने का भय होता है। इसलिए इस शरीर को चलाने भर की ऊर्जा होती है, मुख्य ऊर्जा ये नहीं है। उसके बाद क्या रहता है? पर्स पैसा। बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक का एक ब्रांच होता है। बैंक के ब्रांच के ऊपर क्या होता है? बैंक का एक स्टेट ब्रांच होता है। स्टेट ब्रांच के ऊपर क्या होता है? बैंक का एक नेशनल ब्रांच होता है। तो इसी तरह से लेयर दर लेयर, स्टेप बाय स्टेप जो है ऊर्जा का संचय, ऊर्जा का समूह बनता जाता है। उसके बाद क्या होता है? हर कई सारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक है, जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक है, जैसे आपके सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडियन बैंक है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है। उसी तरह क्या है? अलग अलग कुल का अलग अलग बैंक है। जैसे एक ब्राह्मण का ऊर्जा संचित है, क्षत्रियों की ऊर्जा संचित है, शूद्र की ऊर्जा संचित है और वैश्य की ऊर्जा संचित है। पर ये सभी अंत में एक जगह मिलना है। कहते हैं सबका एक एक पुरुष है, बाद में चारों मिलकर परम पुरुष बनाते हैं। उसी तरह से ये सारे बैंक हैं, पर सभी बैंक किससे जुड़े हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये रिजर्व बैंक का सिद्धांत, उसकी गवर्निंग बॉडी है, उसका सिद्धांत है, उसका संविधान है, तो उसी के अनुसार संचालित होते हैं। तो हमारा जीवन भी उसी तरह संचालित होता है। जो उसके अनुसार संचालित नहीं होता है या जो उस नियम के पालन नहीं करता है वो दंडित होता है। कई बार होती है, बैंक का हैक कर लिया, पैसा चोरी पॉकेटमारी हो गई, हैक कर लिया, तो ये कलयुग में हैकिंग बढ़ गई है, आत्मिक ऊर्जा का क्षरण बढ़ गया है। इसीलिए कहते हैं कलयुग के प्रथम चरण में मनुष्य की आयु मिली 200 साल और आयु अभी मतलब गिरते पड़ते आयु होती है 70 साल। भारत में औसत आयु होती है 67 साल, कहीं बोलते हैं कहीं 68 साल, 70 साल मान लेते हैं। तो ये लूट कहाँ रही है? ये हैकिंग कहाँ हो रही है?
ये पर्स के लेवल पे कम हो रही है, ये ब्रांच के लेवल पे, मेन ब्रांच के लेवल पे पैसा निकाल के देश छोड़ के भाग जा रहे हैं। ये असुर लोग हैं, ये अधम लोग वासी हैं जो कलयुग में धरती पे आ गए हैं और लूट करके ऊर्जा और अपने अधम लोग वापस भाग जा रहे हैं। वो कली और बलि लेके भाग जा रहा है, शुक्राचार्य लेके भाग। शुक्राचार्य सबको यही सिखाता रहता है हैकिंग कैसे करना, शुक्राचार्य की यही पढ़ाई है। शुक्राचार्य के रूप में कृपाचार्य से द्रोणाचार्य के रूप में, और लोग फंस जाते हैं कृपाचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर के। उसे यही हैकिंग सिखाता है। और इसका क्या वास मनुष्य में है? नहीं, किसी मनुष्य में, किसी अन्य धर्म, किसी अन्य जाति, किसी भी मनुष्य में नहीं है। ये तो यही हैकिंग सिखाता है कृपाचार्य। उसका वास कहाँ है? जब हमने कहा ना कि जो अधम लोक के वासी है, जो कहा ना गौ की धरती है, अन्य भी गौ है, जैसे इस लोक के अधम लोक के वासी प्राणियों में कौन धरती पे आ गए हैं? जैसे भैंस, जिसमें शुक्राचार्य कृपाचार्य द्रोणाचार्य का वास है, जैसे बकरी, जैसे भेड़, बिल्ली, कुत्ता, जैसे कबूतर पक्षियों में। तो इन सारी चीजों में ये सारे इनके माध्यम से मानव से ऊर्जा इनमें ट्रांसफर करता है और इनसे ऊर्जा वापस अपने लोक ले जाता है, अधम लोक ले जाता है। जो करते हैं ना कि मेन ब्रांच से कांटेक्ट किया, पटाया, उससे पैसा अपने अकाउंट में डाला और अपना अकाउंट बाद में दूसरे विदेशी बैंक में ट्रांसफर कर देता है। यही है, यही जीवन की सच्चाई है। यदि इस जीवन की सच्चाई को समझते हैं तो पितृतर्पण क्यों जरूरी है, देव ऋण क्यों जरूरी है, देव रक्षक है मानवता का, तब आपके देव ऋण का महत्व समझ जाएगा, देव का महत्व समझ जाएगा, गौ का महत्व समझ जाएगा, पितर का महत्व समझेगा, गोत्र का महत्व समझ जाएगा। तो आखिरी हम लोग जब चलते चलते इस चर्चा को समापन की ओर ले चल रहे हैं, तो अब क्या आप पितृ तर्पण और पिंडदान के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पितृ तर्पण के लिए आप लोगों को अपने पितरों को प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ये सच्चाई है। जो अध्यात्म से जुड़े हैं, जो योग और ज्ञान किसको समझते हैं, वो उनके लिए ये मालूम होना चाहिए कि आवश्यक है और कलयुग में खासकर आवश्यक है। अभी हमने कल की ये बात कही जो कलयुग के बारे में है कि खासकर आवश्यक है। लोगों को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए कि हम किसी और युग में हैं, ये कलयुग में हैं और यहाँ विष्णु का पद है। कहते हैं कि कलयुग में विष्णु परशुराम के रूप में है और ये कल्कि को शिक्षा देने के बाद कल्कि के द्वारा ही कार्य आगे सिद्ध होगा। पर परशुराम सदैव प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं विष्णु के रूप में। इसीलिए इस विष्णु पद का बहुत ही अधिक महत्व है। विष्णु हमारा पालन करता है, हमारा संहारक नहीं है। संहारक है वो असुरों का, इसीलिए हमारा रक्षक है। पर असुरों के दुख, असुरों का लूट को बंद करने से, कहते हैं ना कि ये बैंकों को रेगुलराइज करने से कई विदेशी तत्वों को कष्ट होता है। जो ऐसी सोच रखते हैं वो इसकी सोच हैक हो चुकी है, वो विदेशी तत्व के द्वारा प्रभावित हैं। वो इसमें आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। इस भगवान को, परशुराम को, ये चिरंजीव विष्णु के प्रतिनिधि चिरंजीव के रूप में हैं, इनको केंद्र में रखें, अपने सोच में, अपने सोच मन मस्तिष्क में बिठा के रखें, तभी आप पार लगा सकते हैं। और ये गौरक्षक हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए इस विष्णु पद का महत्व है, इस धरती का मोक्ष धाम है। और दूसरी जो बात हमने कही कि मगध की भूमि, बुद्ध की भूमि, ये बुद्धि विनायक की भूमि है, गणपति की भूमि है, ये गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम की भूमि नहीं है। यदि इस दो चीज पे जो आप ध्यान रखेंगे तो गया आकर आप मोक्ष नहीं तो मोक्ष के करीब अपने आप को पाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। जी, आखिरी चलते चलते आखिरी मतलब वाक्य आपसे लेता हूँ कि यदि बदलते जमाने में पिंडदान को ऑनलाइन पिंडदान के रूप में देखा जाए या तो फिर आपकी क्या मान्यता होगी? मैंने कहा कि पिंड क्या है, ये चेतन मन की सोच नहीं है, ये स्थूल शरीर की बात नहीं है। इसलिए यदि आपकी सोच सही है तो पिंडदान ऑनलाइन करें, संकल्प मन में जरूर करें, सही संकल्प, उसके अनुसार आप ऑनलाइन भी संकल्प करके पिंडदान कर सकते हैं।
लेकिन ये भी मान्यता है, बड़े बड़े पुरोहित जी, पंडा जी कहते हैं कि शरीर उपस्थित होकर ही पिंडदान किया जा सकता है। ऑनलाइन पिंडदान का कोई वास्ता, कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैंने कहा क्या कि मन की 3 अवस्थाएं, चेतन, अवचेतन और पराचेतन। यदि चेतन मन से स्थूल शरीर पे आप यहां होते हैं तो ये ध्यान, ये वातावरण आपके चेतन मन में भी उतरता है, तो अवचेतन मन पराचेतन मन के साथ जोड़ना आसान होता है। पर यह पिंडदान चेतन मन की अवस्था नहीं है, यह स्थूल शरीर की अवस्था नहीं है। इसीलिए ऑनलाइन पिंडदान किया जा सकता है, सही संकल्प, सही तरीके से संकल्प करके। करना क्या है, आप संकल्प में, जैसे हमने कहा ना कि 9 ग्रह शामिल कर लेते हैं, राहु केतु शुक्राचार्य को भी शामिल कर लेते हैं। इसीलिए ये विसंगतियां, ये भ्रम और ये स्वार्थ, ये लोभ पैदा हो जाता है। और एक आर्थिक पहलू तो है, ये हमें ये भी समझना चाहिए कि धर्मो रक्षति रक्षित क्या है। यहाँ के जो भी पुजारी पंडे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति यदि कमजोर होगी तो वो अन्य काम में प्रवृत्त होंगे और ये कर्म कांड प्रभावित होगा। तो उनकी यदि आर्थिक स्थिति हम लोग ठीक कर सके तो उस दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि वो जीविकोपार्जन का यही साधन है, तो करें। लेकिन जहां तक फल मिलने की और कहते क्वालिटी की बात है, ऑनलाइन पिंडदान करने से क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन एक बात को फिर से ध्यान रखिए, संकल्प में आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का आवाहन न करें। जैसे कुछ उदाहरण दिया, कुछ जीव हैं उनको भी पिंडदान करा देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि कुत्ते को भी रोटी देनी चाहिए। ये काम बिल्कुल न, कुत्ता कली बलि का मुख्य वाहक है, राहु का मुख्य वाहक है, वो हिंसा का मुख्य वाहक है, भैंस प्रतिशोध का मुख्य वाहक है, बिल्ली ईर्ष्या का मुख्य वाहक है, भेड़ बकरी धर्मांधता का मुख्य वाहक है, कहते हैं कबूतर दोहरे चरित्र का मुख्य वाहक है। तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी के वाहक का आवाहन न करें, उन्हें प्रश्रय न दे, वो नहीं बढ़ेंगे और कालांतर में वो समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए ऑनलाइन आप पिंडदान करें, पंडे की आर्थिक स्थिति का ख्याल रखें और नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक प्रकृति को शामिल न करें, तो सर्वोत्तम होगा, उत्तम होगा। लेकिन ये भी है मान्यता कि जब तक अंतः सलीला फल्गु नदी के पावन जल में पांव स्पर्श नहीं होगा, तब तक पिंडदान का विधान जो है वो सफल सदगति वाला नहीं होगा। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये चीज कहते हैं ना कि आपके संत रविदास ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, मैंने कहा कि निश्चित यदि चेतन मन से भी और शरीर यदि मौजूद होते हैं तो बेहतर होगा। पर यदि आप ज्ञान की उस अवस्था को देखते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो बेहतर। आप यदि यहाँ आके भी यदि अपने मन को न धो पाए, आप विष्णु और गणपति को याद न कर सके, कई लोगों को जो संशय होता है ना गणपति के बारे में, उन्हें बता देना चाहता हूं। बुद्ध के अधिपति और प्रतिपति विष्णु और विष्णु हैं। गणपति का परिवार है शिव का, पर वो कर्मचारी हैं विष्णु के। कार्यालय और घर दोनों दो चीज है। तो गणपति का घर है विष्णु, शिव का, पार्वती का, पर उनका कार्यालय है विष्णु का, वो कार्य करता है विष्णु के। इसलिए अधिपति और प्रतिपति, जिन्हें शास्त्र की इस बात की जानकारी होगी और साथ में देख सकते हैं कि अधिपति और प्रतिपति गणपति के विष्णु है, बुद्ध के नहीं। मैं फिर कहता हूं, गौतम बुद्ध के नहीं, गणपति के प्रतिपति, अधिपति और प्रतिपति दोनों विष्णु हैं। और गौरी गणेश यहाँ विद्यमान है अपनी माता के साथ। इसलिए यदि इन दोनों चीजों का स्मरण करते हैं, लोग फिजा देखने, रंग देखने अन्यत्र भी जाते हैं और यही भूल जाते हैं। यदि इन दोनों को याद रखें तो आप स्मरण करें वहां से, आज नहीं तो कल आने का मौका मिलेगा। तो मन को चंगा रखें और पिंडदान करें ऑनलाइन, तो इसमें
फल मिलने में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। आखिरी सवाल चलते चलते लेते हैं कि इस बार कोरोना काल का वक्त है और कोरोना काल में पितृपक्ष मेला को स्थगित किया गया है और मेले पे बैन लगाया गया है। तो इस कोरोना काल पीरियड में आप क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को, श्रद्धालुओं को? देखिए, कोरोना काल अपने आप में एक संदेश दे रहा है। कोरोना कि जैसे मैंने कहा कि रोग हुआ, लक्षण दिखे पर वायरस नहीं दिखा, तो उसी को आप उलट दीजिए स्थिति। ये नेगेटिव एनर्जी के वास में है। ईश्वर नहीं दिख रहा है, पर ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर को मन से, शरीर से, ध्यान से याद कीजिए, उसका जप कीजिए, तप कीजिए, तो आपका फल मिलेगा। हाँ, एक आर्थिक पहलू है इसमें, लोगों की संवेदना, लोगों की भावना जुड़ी है, क्योंकि आर्थिक पल कहते हैं ना कि जब तक पेट से आदमी पूर्ण नहीं होता है, कहते हैं कि भूखे भजन न होई है गोपाला। तो भूखा यदि होगा यहाँ के लोगों का मन, तो कहां से बेचारे भजन कर पाएंगे? पेट की चिंता होती है। तो इस बात को आप भी, यदि आप सक्षम हैं, तो इस बात का आप भी ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात का आप भी ध्यान रखें। कहते हैं ना कि धर्मो रक्षति रक्षित, तो आप भी ध्यान रखें इस आर्थिक पहलू की। लेकिन आध्यात्मिक पहलू का मैं फिर कहता हूं, यदि विष्णु को, गौरी गणेश को याद रखते हैं तो कहीं कोई बाधा नहीं रखती। अब विष्णु के साथ यदि लक्ष्मी को याद रखते हैं तब तो कहते अहो भाग्य। तो अभी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे ग्लोबल लाइव शो में, तो मैं आपको अपने मेहमान से अब परिचय कराता हूं कि हमारे बीच जो मेहमान हैं वो अपना एक छोटा सा परिचय के साथ हमारे दर्शकों को बताएंगे, अवलोकित करेंगे। देखिए, मैं मूलतः निवासी तो गया क्षेत्र का ही हूँ। अभी हमारा गांव डुमरामा नवादा जिले में पड़ता है। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। पिताजी के नाम श्री सुरेश प्रसाद सिंह है। मूलतः गया का निवासी हूँ। गया में मैंने पढ़ाई भी की, इंटरमीडिएट की। यहाँ मैं रहा भी हूँ और यहाँ मैं पंडों के बीच ही रहा हूँ। हम लोग लॉज में रहते थे, तब पंडित जब लोग एक महीने के लिए हम लोग को खाली करा देते थे और बाकी समय में कहते थे कि ठीक है आप लोग आके रहिए। हम लोग को सस्ता पड़ता था, आर्थिक स्थिति हम लोग की भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो हम लोग ये पंडे के लॉज में ही रहते थे। उसी पंडे के घर में रहते थे जो उन लोगों यात्रियों के लिए बनाया करते थे, उसमें रहते थे। तो हमने इस चीजों को नजदीक से देखा है। पंडों की जीवन चर्चा देखी है, उनका परिवार देखा है, मंदिर देखा है, वेदी देखा है। और चूंकि हमारी व्यक्तिगत रुचि अध्यात्म की तरफ रही है, तो मैंने इन चीज़ों का अध्ययन किया है। पेशे से चिकित्सक हूँ, मैं सह प्राध्यापक हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का, जो कम्युनिटी मेडिसिन भी कहते हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस IMS BHU में। और मैं जीवन को कैसे दीर्घायु बनाया जा सकता है, मैं इस पे भी काम कर सकता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है, मैं भविष्य में, मेरा प्रोजेक्ट तैयार है, मैं भविष्य में इस पे काम करूंगा। तो इसलिए मैंने दीर्घायु, मानव को दीर्घायु बनाने के लिए अध्यात्म और आयुर्वेद का अध्ययन आवश्यक है। इसकी समझ नहीं होगी तो आप सही मायने में आप दीर्घायु मानव को नहीं बना पाएंगे। तो मैंने अध्ययन किया है, उसके अनुसार मैंने विचार व्यक्त किए हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा और मेरा आप लोगों को प्रणाम और धन्यवाद सुनने के लिए। तो ग्लोबल लाइव शो में अभी जुड़े हुए थे संजय जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, जो आध्यात्म के मर्मज्ञ हैं और वो खासकर ये विश्लेषण किया करते हैं धर्म पे। तो अभी आप उनसे आप चर्चा से अवलोकित हो रहे थे और इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। अंज न्यूज मीडिया के लाइव स्टूडियो में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सुनील कुमार जी, थैंक यू।